माताएं, बहनें, भाई बैठे हुए हैं, उनको भी अपने दिल से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हमारे बीच में गुरु हरिनंदन सिंह एडवोकेट जो हमारे गुरुजी हैं, और मंच पे जो हमारे बड़े भाई कथावाचक जी, उनका भी स्वागत और सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के जो हमारे यहाँ गोकुलपुर असैनी है ना, हाँ, यहाँ की पावन धरती पे जो बुद्ध कथा हमारी चल रही हुई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि जो कथा सुनते हैं वो गौर से सुनिए और समझिए कि हमारी समाज में जो स्थिति है, आज हम लोग कैसे सताए गए और कितना अत्याचार हुआ। कथा के माध्यम से सब लोगों को घर घर और गांव गांव जाकर के हमारे कथावाचक जी अच्छी तरह से समझाते हैं, और इसके लिए थोड़ा समय का भी भाव है, इसलिए अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय। कौन कहता है डॉक्टर अंबेडकर केवल जो है एससी के मसीहा हैं? अब पड़ोस में बैठा हुआ पांसी भी कहता है डॉक्टर अंबेडकर का जय भीम कहने वालों को कहता है चमार। अगर भूले से हमारा जो प्रेम ज्ञान, जिसके मन में ज्ञान हो जाता है, जिस समाज का भी प्रबुद्ध वर्ग उसकी ज्ञान की जो है नसें खुल जाती हैं और वो सम्मान से जय भीम कहने लगता है, तो उसको भी उसका समाज धीरे धीरे किनारे करता है। मौर्य समाज आपके गोकुलपुर है, करिखा है, असैनी है और सरथरा है, सफेदाबाद है। आपके बगल में असैनी में मौर्य समाज के लोग काफी रहते हैं। प्रदीप मौर्य हैं, जितेंद्र मौर्य जी हैं। जितेंद्र मौर्य जी हमारे भीम आर्मी के सामाजिक संगठन मंत्री हैं। इसमें मौर्य भाईचारा कमेटी के जिला संयोजक हैं। पूरे जो आसपास में मौर्य समाज के लोग हैं वो नहीं जानते हैं कि हमारा इस देश में 200 वर्ष तक शासन था। मौर्य हमारे वंश थे। जिस समय तथागत बुद्ध है, जिस समय सम्राट अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, बृहदत्त मौर्य है, सम्राट जो सुमित मौर्य आए, ये जिस समय मौर्य साम्राज्य था, मौर्य और समाज के लोग मूल निवासी थे। जो चमार, पांसी, नटकंजर, बरिया, कुर्मी, काची है, गढ़िया, तेली, तंबोली, नाई, भुजी, कहर, साक्षनी, मौर्य, कुशा, जो 6647 जातियों में बांट करके क्रमिक समानता पैदा कर दी गई, और सम्राट अशोक के पीरियड में नहीं थी, बुद्ध के पीरियड में नहीं थी। बुद्ध के पीरियड में 4 वर्गीय व्यवस्था थी जो आर्यों ने, विदेशी आक्रांतों ने भारत में आकर के बनाया था। हमारी जो प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो हमारे पुरखे लोगों ने जो 6000-4000 सालों पहले स्थापित किया था, उस आधुनिक सभ्यता को तहस नहस किया, आग लगा दिया, और समानता, मानवतावादी जो हमारा प्राकृतिक धर्म था, वैज्ञानिक धर्म था, उसको तहस नहस कर दिया। उस व्यवस्था में शूद्र को गुलाम बना दिया। शूद्र को गुलाम बनाने के बाद शूद्र का मतलब है कोई काची है, गढ़िया, तेली, तंबोली, जो ओबीसी समाज के लोग हैं वो शूद्र हैं। हम बड़ व्यवस्था का विद्रोह करते रहे, हमको अप्रस बना दिया, अछूत बना दिया। ये काल कब हुआ? ये बृहदत्त मौर्य जो हमारे वंशज थे, जो बिंदुसार की कथा आती है, सम्राट अशोक की कथा आती है, उन्हीं में दशरथ मौर्य, सुमित मौर्य हुए, आखिरी राजा बृहदत्त मौर्य हुए। बृहदत्त मौर्य की हत्या के बाद उनके जो सेनापति थे, सेनापति सिपाही बन करके घुसे और अपनी बहन की शादी कर दिया और अपने बहनों की हत्या करके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, और इस भोले भोले समाज को 6647 जातियों में बांट दिया। किसी को चमार बनाया, जिन्होंने ज्यादा विद्रोह किया उनको सबसे ज्यादा बाहर बसाने का काम किया। उनको पेट पालना था, अपना जीवन यापन करना था, इसलिए वो आखिरी में नतमस्तक हुए और गिने से गिने कामों को स्वीकार किया कि अपने बीड़ी, अपनी
वंशज को जिंदा रख सकें। ये कोई खुशी में मैला उठाने का काम ब्राह्मणिक समाज ने नहीं किया, कोई खुशी में चमार समाज के लोगों ने मरे जानवर को उठाने का, मरे पशुओं का मांस खाना जो है स्वीकार नहीं किया। चाहे पारसी समाज के लोग हो, बड़ी खुशी में जो सुअर पालने का काम नहीं किया, उस व्यवस्था का विद्रोह किया और व्यवस्था के विद्रोह के बाद अपरस जाति को बनाया, अछूत बनाया, दैत्य कहा, दानव कहा, असुर कहा, राक्षस कहा। इस तरह से शब्दों से हमको नवाजा किया गया, शब्दों से हमको अपमानित किया गया। बृहदत्त मौर्य की हत्या के बाद वो पुष्यमित्र शुंग अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से ला करके अयोध्या में बसाने का काम किया, जहाँ की बिंदुसार की राजधानी प्रसेनजीत की जो बात चल रही थी, राजा प्रसेनजीत का एक जो है असमय जो कुछ समय के लिए राजधानी साकेत बौद्ध नगरी थी, उस बौद्ध नगरी पर बिना युद्ध किए कब्जा कर लिए। मौर्य समाज के लोग अपना इतिहास नहीं जानते, कुर्मी समाज के लोग अपना इतिहास नहीं जानते, यादव समाज के लोग अपना इतिहास नहीं जानते। जब हमारे लोग इतिहास बताने का काम करते हैं तो उनका विद्रोह करने का काम करते हैं। समय ज्यादा नहीं है, समय परिवर्तनशील है। जो आर्य आए थे उन्हीं के हाथ में आज की सत्ता है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 4 बच्चे कुर्बान करके हमको पढ़ने का अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, हमको विरोध करने का अधिकार दिया, हमको न्याय पाने का अधिकार दिया, FIR दर्ज कराने का अधिकार दिया, सड़कों पर चलने का अधिकार दिया। इतने अधिकार देने वाले व्यक्ति जो हम जानवर से बेहतर जिंदगी थी किसी ठाकुर ब्राह्मण के यहाँ, अपर जात दशम ऊंची जात के लोगों के यहाँ मजदूरी हम करते थे, उनकी नींव खोदते थे, उनकी कब्र खोदते थे, उनके जो है मेरे पशु उठाते थे। कुत्ता बिल्ली आकर के, सुअर आकर के उनके थाली में पानी पी ले तो उसको धुल करके पानी पी सकते थे, लेकिन चमार समाज उनके यहाँ जो बेगारी करता था उसके लिए अलग थाली रखी जाती थी, पत्तल कागज में खाना खिलाया जाता था। वो पशुओं से भी 10 से बदतर जिंदगी जो है पर जीने पर मजबूर की गई। दूसरा, हमारे नौजवान साथियों से भी कहना है कि आप लोग भी दारू शराब पीना छोड़ दें, वो ठेके खुलवाएं, कोई बात नहीं, उनकी ठेके की तरफ हम ना देखें, क्योंकि वो विनाश के कारण है। दारू जो है हमको दमन करती है, नशा हमको बर्बाद करता है। इसलिए आप पान मसाला बीड़ी सिगरेट तंबाकू सहित दारू को छोड़ दीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, दूध दही घी खाइए, बच्चों के लिए सेब संतरा लाइए। आपकी उम्र बढ़ेगी और बच्चों की भी उम्र बढ़ेगी और पति पत्नी में जो अनावश्यक झगड़े होते हैं झगड़े नहीं होंगे। तभी बाबा साहब का सपना साकार होगा, तभी आपका जो है बुद्ध कथा कराना साकार होगा, हमारा आना साकार होगा, आपका सुनना साकार होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए और आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।